हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैसिव वॉइस के अंतर्गत प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। गाइस, इसी को हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं और इसी को हम लोग रियल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाना। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है उसको अच्छे ढंग से समझ लिया है अपने पिछले वीडियो में। तो अब हम लोग जो है एक साथ ही पूरे टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए देर न करते हुए अपना आरंभ करते हैं। तो जैसा लिखा हुआ है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। सबसे पहली बात आती ये है कि हमें ये देखना है कि सेंटेंस किस टेंस का है। तो सेंटेंस को पहचानने के लिए हमको वर्ब देखना होगा। तो वर्ब को देख करके ही हम टेंस पहचान लेंगे और उसका पैसिव बना लेंगे। तो हम इसको शॉर्ट कड़ी में लिख सकते हैं कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस प्रेजेंट इम्परफेक्ट का कैसे पहचानेंगे। उसमें हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया इज लगी होगी या आर लगा होगा या एम लगा होगा, प्लस मेन वर्ब में आई नहीं लगा होगा, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। क्या कहते हैं इसको? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। लेकिन हमने आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आ जाए, याद रहे, इसमें क्या रखा है? मेन वर्ब में आएंगे। अब इसका जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे, जब पैसिव बनाएंगे तो हमको क्या करना है? अब हमको हेल्पिंग वर्ब इज, बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, प्लस थर्ड फॉर्म अर्थात पास्ट पार्टिसिपल मेन वर्ब। इस स्ट्रक्चर की मदद से हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सभी प्रकार के सेंटेंसेस का हम लोग पैसिव वॉइस बना देंगे। अब हमने पीछे पढ़ लिया है कि कोई भी सेंटेंस हो उसका स्ट्रक्चर जैसा है वैसा ही रहता है। अंतर कितना है पैसिव वॉइस के अंतर्गत कि जो हमारा जो टेल है वो हेड बनेगा और जो हेड है वो टेल बनेगा। तो चलो एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। The police are running after a notorious डकैत। पुलिस एक कुख्यात डाकू के पीछे दौड़ रही है। चाहे आप इसको यूं कह दें कि पुलिस एक कुख्यात डाकू का पीछा कर रही है। तो ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे ढूंढते हैं? जैसे ये सब्जेक्ट रखा है, अभी इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो प्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रहा है और पैसिव में क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? कर्म प्रधान वाक्य बनाना, अर्थात कर्म को पहले लाना है। तो किसका पीछा कर रही है? एक कुख्यात डाकू का। तो उसको हम लोग पहले ले आएंगे। ये क्या बन गया? अ नोटोरियस डकैत। सिंगुलर नंबर है, एक वचन, इसलिए क्या लगाया? इज। अब इसके साथ क्या जोड़ना है? एक वर्ब और बीइंग। तो यहाँ पर क्या हो गया? बीइंग। अब मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब में कितने वर्ड हैं? दो। तो नेगेटिव होने पर नॉट बीच में रख देंगे, इंटरोगेटिव होता तो सब्जेक्ट बीच में रख देते। चलिए आगे चलते हैं। फिलहाल ये हमारा अफर्मेटिव है, तो अब क्या हो गया? रन रन रन, प्रयोग लगा, हमने लगा दिया। इसके बाद अब बाई का प्रयोग करना चाहिए हमको और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए। लेकिन हमने अपने पिछले नियमों के अंतर्गत पढ़ लिया है कि अगर यहाँ का सब्जेक्ट लेस इंपॉर्टेंट हो या वैगी हो, उसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित हों, तो ऐसे सब्जेक्ट को हमें ना तो बाई लगाना है और ना इसको यहाँ पर रखना है। तो हमारा क्या सेंटेंस बन गया? A notorious the cat is being run after। एक और सेंटेंस देखते हैं। They are bathing
इन द रिवर, वे नदी में स्नान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्नान। तो हमने पिछले नियमों में पढ़ा हुआ है कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट भी छिपा होता है, अर्थात ये नाउन का भी कार्य करती हैं और वर्ब का भी काम करती हैं। ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए? वर्ब को यहाँ छोड़ देना चाहिए, नाउन को निकाल देना चाहिए। तो क्या कर रहे हैं? तो करना हमने छोड़ दिया, स्नान। स्नान को यहाँ निकाला, क्या हो गया? बात। ये बात नाउन है, इसमें हम अगर ई और जोड़ दें तो ये वर्ब बन गई। तो हमें वर्ब नहीं लेना है, क्या लेना है? नाउन, जो कि यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? बात। अब इसके पहले हमने क्या लगा दिया? अब बात। सिंगुलर इसलिए क्या लगाया? इज। फिर क्या लगाया? बीइंग। अब यहाँ पर क्या छूट गया था? स्नान के साथ करना। अब करना के लिए कोई वर्ग तो है जो टू लगा दें, स्नान लिया जाता है तो टेक के दो चाहे हैव के दो, तो क्या हो जाएगा? टेक, तो टेक टुक टेकन। इधर क्या बचा? इन द रिवर। ये दे है, वैसे तो डेफिनेट नहीं है, चाहे तो उसको रख दें चाहे ना रखें, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने रख दिया, दे इधर आया, क्या हो गया? अब ये निगेटिव होता तब क्या करेंगे? सी इज नॉट लुकिंग इनटू द मैटर, वो मामले की छानबीन नहीं कर रही है, निगरानी नहीं कर रही है। वर्ब देखकर पहचान लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। किसकी निगरानी नहीं कर रही है? मैटर की। इसको सब्जेक्ट बनाया, क्या हो गया? द मैटर इज नॉट बीइंग। मैं कहा था ना कि अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो हमें क्या करना है? वर्ब के बीच में नॉट रखना है। इंटेरोगेटिव होगा तो सब्जेक्ट को बीच में रखेंगे, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट और नॉट दोनों को रखेंगे बीच में। चलिए आगे, थर्ड फॉर्म, लुक, लुक्ड, लुक्ड। अब जो फ्रेजल वर्ब होती हैं जिनका प्रिपोजिशन लगा होता है तो हम उनको लगा ही रखते हैं, तो हो गया लुक्ड इनटू। फिर बाय का प्रयोग किया, जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना दिया, तो सी इधर क्या हो गया? हर। अब ये हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो तो कैसे बनाएंगे? जैसे आर यू नॉट वेटिंग फॉर अस, क्या आप हमारा इंतजार नहीं कर रहे हैं? चलिए, किसका? हमारा। इधर आया, क्या हो गया? वी। वी के साथ ये हमें क्या लगाना है? आर बीइंग। अब कर्ता को नॉट को बीच में करना है तो पहले लगा दें आर, फिर हो गया नॉट, अब हो गया बीइंग। इसका इंडिया आ गया, बचा वेट। थर्ड हम क्या हो गया? वेटेड। प्रोसन लगा दिया, बाय का प्रयोग किया, यू इधर आया, क्या हो गया? यू। अब यही अगर डबल स्टार क्वेश्चन होगा तो क्या करेंगे? वाई सी नॉट लिसनिंग रेडियो, वो रेडियो क्यों नहीं सुन रही है? तो क्या? रेडियो। वाई इज द रेडियो नॉट, फिर क्या हो गया? बीइंग लिसन। फिर बाय, सी इधर क्या हो गया? अब यही सेंटेंस अगर हमारा हु से आरंभ हुआ हो तो क्या करेंगे? हु इज कॉलिंग मी आउटसाइड, मुझे बाहर कौन बुला रहा है? तो हमें क्या करना होता था? चाहे आप बाय हुम कर लीजिए चाहे हु बाय कर लीजिए, दोनों से बन जाता है। तो अगर इसको हमने क्या किया? हु को चेंज कर दिया बाय हुम में। क्यों चेंज किया? ये था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, जहाँ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है उसके पहले क्वेश्चन क्या लगता है? बाय लगा दिया। अब कह रहा है कि
हेल्पिंग वर्ब लगाया किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के, किसे, मुझे, मुझे मतलब आई सब क्या लगाया, एम, आई, बीइंग, थर्ड फॉर्म कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, इधर से क्या बचा, आउटसाइड। आप इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ और उदाहरण के द्वारा इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, ताकि ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है इसको हम और अच्छे ढंग से कवर कर सकें। व्हाट गेम आर यू प्लेइंग एट दिस टाइम, इस समय तुम कौन सा गेम खेल रहे हो। तो अब यहाँ पर हम देखें, वैसे नियम हमारा कह रहा है कि जो क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो हमें क्वेश्चन वर्ड रख देना चाहिए, हमने क्वेश्चन वर्ड रख दिए। अब क्या, अगर क्वेश्चन वर्ड के साथ नाउन आया है तो नाउन को भी हमको रख देना है, रख दिए। इसके बाद अब नंबर आता है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ अभी केवल आर लगा हुआ है। अब हमें लगाना क्या है, इज बीइंग, आर बीइंग या एम बीइंग, लेकिन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट ढूंढ लीजिए, क्या खेल रहे हो, गेम, ये ऑलरेडी यहाँ रखा हुआ है, यहाँ से उठा के लाते तो इसको बीच में करते, जब पहले रखा है तो पूरी साइकिल लगा दे यहाँ पर। गेम सिंगुलर नंबर इसलिए क्या लगाया, इज, फिर हो गया बीइंग प्लेड, इधर क्या बचा, एट दिस टाइम, फिर बाय का प्रयोग किया, सब्जेक्ट क्या था, यू। हाउ मेनी बॉयज आर टेकिंग पार्ट इन द गेम, कितने लड़के गेम में, खेल में भाग ले रहे हैं। टेक पार्ट क्या होता है, भाग लेना। तो कौन भाग ले रहा है, बॉयज, लड़के। अब कह रहा है ये जो हमारा नाउन है ये सब्जेक्ट भी है, और ये हाउ मैनी के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको हम बाय लगा करके यहाँ नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए हम क्या करें, यहीं पर बाय लगा करके इसको रख दें। ये क्या हो गया, बाय हाउ मैनी बॉयज, ठीक। अब क्या है, इसमें भाग नहीं ले रहे हो, गेम, तो यहाँ पर हो गया गेम के हिसाब से इज द गेम, फिर है बीइंग, थर्ड फॉर्म टेक, टुक, टेकन पार्ट, फिर बाई का प्रयोग किया। अब ये बाई यहाँ नहीं रख सकते हैं क्योंकि बाई पहले रख चुके हैं, इसलिए हमारा जो सेंटेंस था ये बन गया, क्या बना, बाई हाउ मेनी बॉय इज द गेम बीइंग टेकन पार्ट। व्हाट इज मेकिंग देम एनकरेज, कौन सी चीज उनको उत्साहित कर रही है, किसको, उनको। अब देखिए यहाँ पर जो ये व्हाट है, यहाँ पर किसका काम कर रही हो, सब्जेक्ट का, तो हम यहीं पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ ले नहीं आ सकते क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है, इंटरोगेटिव है, तो हमने यहीं पर कर दिया क्या, बाय व्हाट। अब देम के अनुसार क्या लगाया, आर दे बीइंग, थर्ड फॉर्म मेक, मेड, मेड, इधर क्या हो गया, इनकरेज, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पहले ही बना चुके हैं, सेंटेंस पूरा हो गया। एक और देख लें, व्हाट इज शी लर्निंग दिस डेज, वो आजकल क्या सीख रही है, क्या सीख रही है। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सब्जेक्ट काम कर रहा था, यहाँ ये ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, लेकिन इसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं तभी व्हाट ही रहता है, तो हमने इसको क्या किया, व्हाट, सिंगुलर है, एक वचन इसलिए क्या लगा, इज,
फिर हो गया बीइंग, वर्ब लग गई। अब इसका थर्ड फॉर्म लर्न, लर्ट, लर्ट। इधर क्या बचा? दीज डेज। बाई, सी इधर आया, क्या हो गया? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। होम इज राधा बीटिंग। राधा किसे दंडित कर रही है, किसे पीट रही है? अब यहाँ पर ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, क्या हो गया? हु। एक वचन का इसने क्या लगाया? इज। फिर क्या हो गया? बीइंग। थर्ड फॉर्म बीट, बीट, बीटन। बाई, कौन है? राधा। अब इन एग्जांपल्स की मदद से आप लोगों को ये टेंस अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब जो है हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को भी इसी में कवर कर लेते हैं। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है, कैसे पहचानेंगे? एक्टिव वॉइस का सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का कैसे पहचानेंगे? हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया क्या रखी होगी? या तो हैड या तो है, प्लस थर्ड फॉर्म अर्थात पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, मुख्य क्रिया का तीसरा। बस इस स्ट्रक्चर से पहचान लेंगे कि दिया हुआ जो सेंटेंस है वो किसके अंतर्गत है? प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो जब इसका हम लोग पैसिव बनाएंगे, तो इसका पैसिव बनाएंगे तो अब हमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है? हैज बीन या हैव बीन, प्लस इसमें भी पैसिव वॉइस में तो हमेशा पास्ट पार्टिसिपल आता ही है, थर्ड फॉर्म आता ही है, तो हो गया थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। बस इसकी मदद से हम लोग पैसिव वॉइस आसानी से बना लेंगे। एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छे ढंग से जानने का प्रयास करते हैं। शी हैज नेवर विजिटेड द ताज। उसने कभी ताजमहल का दौरा नहीं किया, कभी ताजमहल घूमने नहीं गई है। क्या है जिसको नहीं घूमा है? उसने देखा है ताज। तो क्या हो गया? द ताज। अब हमको हेल्पिंग का लगानी हैव बीन या हैव बीन प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लग जाएगी, हैव बीन सिंगुलर है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लग जाएगी। तो अब यहाँ एक चीज और कंफर्म कर लेते हैं, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में था, ऐसे इसमें ही है कि जब हेल्पिंग वर्ब में दो शब्द होंगे तो नेगेटिव होने पर नॉट बीच में रखना है, इंटरोगेटिव होने पर सब्जेक्ट बीच में रखना है। इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों है तो सब्जेक्ट और नॉट को दोनों को बीच में रखना है। तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए क्या लगाया? हैज। अब क्या है यहाँ? नेवर, तो यहाँ हमने इसको बीच में कर दिया। नेवर चूंकि नेगेटिव है ना, नेवर बीन विजिटेड बाय, सी रहा क्या हो गया? दूसरा someone has picked my pocket। किसी ने मेरी जेब काट ली है। क्या काट ली है? मेरी जेब। तो क्या बना? माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड। अब ये वो सब्जेक्ट है जिसे हमें यहाँ पर बाय लगा कर नहीं रखना है, वैगिव है, इसलिए हमने इसे समाप्त कर दिया। आगे इंटरोगेटिव देख लें। हैव यू एवर सीन हर बिफोर। क्या आप उससे पहले कभी मिल चुके हैं? कैसे उससे? हर इधर आया क्या हो गया? सी। अब सी के साथ क्या लगा दोगे? हैज बीन, इसको बीच में करना है, इंटरोगेटिव है तो क्या हो गया? हैज सी एवर बीन सीन, इधर क्या बचा? बिफोर बाय, सब्जेक्ट क्या था? यू। इसके बाद अगला सेंटेंस वेल हैव यू कंप्लीटेड योर डिप्लोमा। तुमने अपना डिप्लोमा कब पूरा किया है? जैसा क्वेश्चन वर्ड रखा है हमने क्वेश्चन वर्ड रख दिया। हेल्पिंग वर्ब लाना है किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या? डिप्लोमा। तो हमने क्या पढ़ा?
कि जब ऑब्जेक्ट के साथ कोई पॉजेसिव फॉर्म जुड़ा हो, उसका संबंध किससे हो, सब्जेक्ट से हो, तो उसको मध्यम चेंज कर देना चाहिए। इसलिए डिप्लोमा सिंगुलर नंबर है, इसलिए क्या लगाया, हैज द डिप्लोमा, फिर हो गया बीन, फिर हो गया कंप्लीटेड बाय, सब्जेक्ट क्या था, यू। Who had seen the wind? किससे आरंभ हुआ है, हो क्या है, नॉमिनेटिव केस से कर्ता कारक है, तो हमें कर्ता को कर्म बनाना होता है, हम यहीं पर कर देते हैं, इसको वहां नहीं ले जा सकते हैं। तो हमने क्या किया, हु का वो ऑब्जेक्ट बनाया, क्या हो गया, आज हम इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके पहले क्या लगाएंगे, बाय, क्योंकि जहां सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता रहा है वहां हम लोग क्या लगाते हैं, बाय। लेकिन इसको वहां नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये क्या है, दो काम कर रहा है, एज ए क्वेश्चन वर्ड और एज ए सब्जेक्ट। तो हम सब्जेक्ट को समझ नहीं आने जाए तो फिर इंटरवर्ड नहीं बचेगा, इसलिए यहीं पर करना पड़ेगा। आप क्या करें, जो ऑब्जेक्ट है मैंने साइकिल लगा दो, क्या नहीं देखा है, बिल्ड, विंड, सिंगुलर नंबर इसलिए क्या लगाया, हैज, फिर हो गया द बिल्ड, फिर हो गया बीन, फिर हम रखा है आगे। This girl has sung this sweet song. किस लड़की ने इस मीठे मधुर गीत को गाया है, तो किसने गाया है, इस लड़की ने। अब ये जो हमारा गर्ल वर्ड है ये किससे जुड़ा है, क्वेश्चन वर्ड के साथ। यही यहाँ पर इसका केस क्या है, नॉमिनेटिव का है। तो हम लोग क्या करें, यहीं पर इसको बाई करके कर लें, तो क्या हो जाएगा, बाई दिस गर्ल। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस स्वीट सॉन्ग, तो क्या हो जाएगा, हैज दिस स्वीट सॉन्ग बीन, थर्ड फॉर्म भी रखा है सॉन्ग, तो क्या बन गया, बाय विच गर्ल हैज दिस स्वीट सॉन्ग बीन सॉन्ग। अब शायद इतने एग्जाम्पल के द्वारा लोगों को समझ आ गया होगा। तो ये था आज हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको आज हम लोगों ने एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे ढंग से समझने का प्रयास किया और आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी समझ में आया होगा। और बाकी इसके साथ आप इसकी एक्सरसाइज भी करने का प्रयास कर लें। और अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।